कांगो सिर्फ गुर्बत और मजबूरी की दास्तान नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसी दुनिया आबाद है जो इंसानी अक्ल को चकरा कर रख देती है। जहाँ एक तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए लकड़ी की साइकिलें धकेल रहे हैं, वहीं इस कीचड़ और गंदगी से भरी गलियों में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पेरिस और लंदन के फैशन मॉडल्स को भी मात दे दें। ये कांगो का ऐसा तबका है जो चाहे झोंपड़ी में रहे, चाहे कई दिन भूखा रहे, लेकिन जब ये घर से बाहर निकलता है तो लाखों रुपए के ब्रांडेड सूट, चमकते हुए अतालवी जूते, महंगी घड़ियां और रंग बिरंगे डिजाइन्स के कपड़े पहनकर निकलता है। ये मंजर इंतहाई गैर हकीकी लगता है कि चारों तरफ कूड़े के ढेर और टूटी हुई सड़कें हैं और इनके बीच में से एक शख्स ऐसे गुजर रहा है जैसे वो किसी रेड कारपेट पर चल रहा हो। इन लोगों का मानना है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, इंसान को अपना अंदाज और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये रंग बिरंगे कपड़े दरअसल इनकी उस तारीख जिंदगी के खिलाफ एक रंगीन एहतजाज है जो जाहिर करता है कि कांगो के लोग रूह से गरीब नहीं है। मुआज़िज़ दोस्तों, कांगो रकबे के लिहाज से मगरबी यूरोप के बराबर है, यानी ये एक बहुत वसी और अरीज मुल्क है। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े मुल्क में पक्की सड़कें न होने के बराबर है। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा घने और खतरनाक जंगलात पर मुश्तमिल है। इन जंगलों के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते या तो कच्ची मिट्टी के दलदल हैं या फिर वहां मुख्तलिफ बागी ग्रोहों का कब्जा है जो सड़क के रास्ते सफर करने वालों को लूट लेते हैं या अगवा कर लेते हैं। अगर कोई शख्स दारुल हुकूमत से दूसरे बड़े शहरों तक सड़क के जरिए जाना चाहे तो उसे महीनों लग सकते हैं और इस बात की कोई जमानत नहीं कि वो जिंदा भी पहुंचेगा या नहीं। ऐसी सूरत हाल में आसमान का रास्ता ही वाहिद ऑप्शन बचता है। इसलिए कांगो में हवाई सफर कोई अयाशी या उमरा का शौक नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की बुनियादी जरूरत और मजबूरी बन चुका है। यहाँ जहाजों को हवा में उड़ती हुई बसें कहा जाता है, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो बाकी दुनिया में ट्रक और बसें करती हैं। इन हवाई सफरों की हकीकत को मजीद खौफनाक बनाने वाली चीज इन जहाजों की अपनी साख्त और तारीख है। यहाँ उड़ने वाले ज्यादातर तैयारे सोवियत यूनियन के पुराने दौर के अंतोनोव और इल्यूशन मॉडल्स हैं। ये वो जहाज हैं जो रूस ने दहाइयों पहले बनाए थे और अब दुनिया भर में इन्हें रिटायर करके कबाड़ खाने में फेंक दिया गया है। लेकिन कांगो में जहां कोई भी चीज जाया नहीं की जाती, ये जहाज आज भी रोजाना सैकड़ों परवाजें भरते हैं। इन तैयारों की खास बात यह थी कि ये इंतहाई सख्त जान थे और कच्चे रनवे पर उतरने की सलाहियत रखते थे, लेकिन अब इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इनमें से अक्सर जहाजों में ना तो रेडार सिस्टम काम करता है, ना ही केबिन का प्रेशर कंट्रोल करने वाला निजाम दुरुस्त होता है और एयर कंडीशनिंग तो एक ख्वाब की तरह है। अक्सर औकात दौरान परवाज गर्मी और हबस इस कदर बढ़ जाता है कि मुसाफिरों का दम घुटने लगता है। चूंकि ये जहाज दबाव को बरकरार नहीं रख सकते, इसलिए पायलट इन्हें ज्यादा बुलंदी पर उड़ाने की बजाय खतरनाक हद तक नीचे परवाज करते हैं, जो हादसात की एक बड़ी वजह बनता है।